अब विविध खनिज हम देख लेते हैं इस पार्ट में। तो हम देख लें भंडार में, शीर्ष में। भंडार में कौन है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखेंगे भंडार में शीर्ष में। तो देखें एपेटाइट में देखो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, फिर झारखंड, फिर मेघालय है। एपेटाइट में वेस्ट बंगाल, भंडार में नंबर 1 पे, फिर झारखंड, फिर मेघालय। रॉक फास्फेट में झारखंड, राजस्थान, एमपी। रॉक फास्फेट में झारखंड, राजस्थान, एमपी। एवेस्टस में राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। एवेस्टस में राजस्थान, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। ये एवेस्टस पूछा गया है। बाराइट में उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना। बाराइट में उड़ीसा, राजस्थान, फिर तेलंगाना। बॉक्साइट में उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। क्रोमाइट में उड़ीसा, मणिपुर, फिर नागालैंड। कोयला में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। डोलोमाइट में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। डोलोमाइट में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। कोयला में नंबर 1 पे झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ है। और डोनाइट में, ठीक है, डोनाइट में तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, ठीक है। डोनाइट में तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड। फेल्सफर में राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फेल्सफर में राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फिर ग्रेफाइट में क्या? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। लोहे के अयस्क में हेमेटाइट में देखें उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। हेमेटाइट में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। मैग्नेसाइट में उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। मैग्नेसाइट उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। मैग्नीज में उड़ीसा, कर्नाटक, एमपी। मैग्नीज में उड़ीसा, कर्नाटक, एमपी। कच्चा तेल असम, गुजरात, राजस्थान। कच्चा तेल असम, गुजरात, राजस्थान। प्राकृतिक गैस असम, आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। प्राकृतिक गैस आंध्र प्रदेश, प्राकृतिक गैस में असम नंबर 1 पे, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान है। तांबे के अयस्क में राजस्थान, झारखंड, एमपी। ताम्र अयस्क में राजस्थान, झारखंड, फिर एमपी। स्वर्ण धातु में कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। लौह अयस्क में मैग्नेटाइट जिसे बोलते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। लौह अयस्क में जिसे कर्नाटक बोलते हैं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। हीरा में एमपी, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। हीरा में एमपी, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये तुम्हारे भंडार में हो गए। उसके बाद हम देख लेते हैं उत्पादन में, देख लेते हैं खनिज उत्पादन में कौन सी इस पे है ना, 1, 2, 3 देख लेते हैं। रॉक फास्फेट में उत्पादन में राजस्थान, फिर एमपी। रॉक फास्फेट में राजस्थान के बाद एमपी है। बॉक्साइट में उड़ीसा, गुजरात, फिर छत्तीसगढ़। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़। क्रोमाइट में उड़ीसा ही है। कोयला में छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर झारखंड। ताम्र अयस्क में उत्पादन में एमपी, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। ताम्र अयस्क में उत्पादन में एमपी, राजस्थान, उसके बाद झारखंड। हीरा में एमपी ही, हीरा में नंबर 1 पे एमपी है। स्वर्ण के उत्पादन में कर्नाटक है। ग्रेफाइट में झारखंड, फिर उड़ीसा है। ग्रेफाइट में झारखंड, फिर उड़ीसा। मैग्नीज अयस्क में एमपी है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा है। मैग्नीज अयस्क में एमपी, महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। उसके बाद कच्चा तेल में देख लें तो राजस्थान, गुजरात और असम। कच्चा तेल में राजस्थान उत्पादन में नंबर 1 पे, फिर गुजरात और फिर असम। प्राकृतिक गैस में असम, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा। प्राकृतिक गैस में असम, राजस्थान, फिर त्रिपुरा। चांदी में राजस्थान, जवाहर खान तो ही है, ठीक, फिर कर्नाटक है चांदी में। राजस्थान, फिर कर्नाटक चांदी में। लौह अयस्क में तो उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। लौह अयस्क में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। मैग्नेसाइट में तमिलनाडु, उत्तराखंड, फिर कर्नाटक। मैग्नेसाइट में तमिलनाडु, उत्तराखंड, फिर कर्नाटक आता है। उसके बाद देख लेते हैं हम जिप्सम के उत्पादक, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा है जिप्सम के उत्पादन में, ठीक है। और चूरू राजस्थान में सबसे बड़ा है। इसमें राजस्थान में चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर की मेखला है। जिप्सम उत्पादक में राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान में जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर की मेखला है वो उत्पादन में जिप्सम के लिए फेमस है। खनिज देख लेते हैं और केंद्र, वहाँ प्राप्त स्थल देख लेते हैं, ठीक है। तो कोयला का प्राप्त स्थल मकूम है, कंपटी है, ये सब कंपटी का है महाराष्ट्र में, झरिया खान का है झारखंड में, और तलचर का है तुम्हारा उड़ीसा में है। और एमपी की सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा एवं बैतूल जिलों में, ठीक है। एमपी के देखें सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में कोयला आपका मिलता है, ठीक है। तो ये देख लिए कोयले के लिए। तो कोयला के लिए मकूम है, कंपटी है, कंपटी का है महाराष्ट्र में, झरिया खान झारखंड में और तलचर उड़ीसा में है। और एमपी के जो ज़िले हैं आपके, जैसे सीधी जिला है, शहडोल जिला है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, यहाँ पर कोयला मिलता है। लौह अयस्क में देख लें तो डल्ली, राजहरा, ये छत्तीसगढ़ में, डल्ली, राजहरा,
डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, बेल्लारी कर्नाटक, बादाम पहाड़ियाँ जो है उड़ीसा में, बादाम पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नोवा मुंडी झारखंड में, कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, कोयंझूर, गुरुम हिसानी, चिक्कमंगलूर ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। कोयंझूर है, गुरुम हिसानी है, चिक्कमगलूर है, ये सब कर्नाटक में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव बिलासपुर जिलों में आपका लौहयस्क पैदा होता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और बिलासपुर जिलों में। ये हो गए कोई लौहयस्क के। बॉक्साइट के लिए स्थान जो है आपका कोरापुट है। क्या है? कोरापुट है। लांजगढ़ उड़ीसा में है। अमरकंटक पठारी, ठीक है, अमरकंटक पठारी का छत्तीसगढ़, और जो अमरकंटक पठारी छत्तीसगढ़ एमपी का विस्तारित है। ये अमरकंटक पठारी क्षेत्र छत्तीसगढ़ एमपी में, यहाँ पर आपका बॉक्साइट होता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और रायगढ़ और बिलासपुर में भी बॉक्साइट होता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर में भी आपका होता है। तो बॉक्साइट के हो गए। पेट्रोलियम का देख लेते हैं तो आमगुरी असम में है। पेट्रोलियम का आमगुरी असम में है। रवा कृष्णा गोदावरी रवा क्षेत्र है जो कृष्णा गोदावरी तटीय क्षेत्र है, पेट्रोलियम के लिए है। अंकलेश्वर है गुजरात के भरूच में, अंकलेश्वर गुजरात के भरूच में पेट्रोलियम हो गया। तांबा के लिए देखते हैं मौसाबानी कहाँ है? झारखंड में, मौसाबानी झारखंड में है। राखा कहाँ है? ये भी झारखंड में है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। खितड़ी, सिंघाना व खोदरीबा ये राजस्थान में। खितड़ी, सिंघाना व दरीबा ये कहाँ है? राजस्थान में है तांबे के लिए, ठीक है। तांबे के लिए मौसाबानी झारखंड में, राखा झारखंड में, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, और खितड़ी, सिंघाना और खोदरीबा ये राजस्थान में तांबा के लिए फेमस। अभ्रक, कोडरमा झारखंड, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। अभ्रक के लिए कोडरमा झारखंड, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। ग्रेफाइट के लिए रंपा आंध्र प्रदेश। सीसा के लिए जवार क्षेत्र राजस्थान में है। रामपुरा अगोचा ये भीलवाड़ा में, ठीक है, रामपुरा अगोचा भीलवाड़ा में। फिर चांदी के लिए बेल्लारी कर्नाटक, जवारखंड राजस्थान के उदयपुर में, ठीक। चांदी के लिए बेल्लारी कर्नाटक में है, जवारखंड राजस्थान के उदयपुर में है। लवण, डीडवाना राजस्थान। लवण नमक से नमक, लवण माने नमक होता है। डीडवाना राजस्थान। जिप्सम जामनगर बीकानेर में, जिप्सम जामनगर बीकानेर। मैग्नीज चित्रदुर्ग, मैग्नीज में क्या है? उत्पादन में चित्रदुर्ग। ग्रेनाइट का है यूपी के 3 जिलों में। ग्रेनाइट यूपी के 3 जिलों में पाया जाता है। कौन? ललितपुर, महोबा और बांदा में। ललितपुर, महोबा और बांदा में। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से होता है, ठीक है। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से होता है। यूरेनियम क्या है? दोमा ईसाइत मेघालय में यूरेनियम। लंबापुर तेलंगाना में। रोहेल राजस्थान में यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम कहाँ? रोहेल राजस्थान में। गोगी कर्नाटक में। जादूगोड़ा और तोरामडी है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा, तोरामडी है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा पूछा गया, यूरेनियम के लिए फेमस है। तो यूरेनियम के दोमा ईसाइत मेघालय में, लंबापुर तेलंगाना में, और तुम्हारा रोहेल राजस्थान में है। गोगी कर्नाटक में है। जादूगोड़ा और तोरामडी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। हो गए खनिज, देखो उनका उद्योग में प्रयोग देखें। चूना पत्थर सीमेंट में प्रयोग होता है, सीमेंट उद्योग में। कापर जो तांबा है बिजली का सामान बनाने में प्रयोग होता है। बॉक्साइट आपका हवाई जहाज का निर्माण में प्रयोग होता है। मैग्नीज आपका इस्पात में होता है। RO 2021 में आया। देखो चूना पत्थर सीमेंट बनाने में, कापर तांबा जो बिजली के सामान बनाने में, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण करने में, मैग्नीज आपका इस्पात बनाने में, ठीक है, हो गया। अब देखो विद्युत ऊर्जा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो तापी परियोजना जो है उनके राज्य देखते हैं, पूछा गया है तुम्हारे तापी परियोजना उनके राज्य देखे। पतरातू कहाँ है? झारखंड में। पतरातू तापी परियोजना झारखंड में है। पेंच कहाँ है? आपका MP में है। पेंच तापी परियोजना MP में है। ढाबोल जो तापी परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओबरा कहाँ है? यूपी में है। रूस की मदद से खोला गया है ओबरा, यूपी में है, रूस की मदद से। बदरपुर कहाँ है तुम्हारा? दिल्ली में। बदरपुर कहाँ है? दिल्ली में। तापी परियोजना बदरपुर दिल्ली में, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद तापी शक्ति क्षमता में देख लें 31 दिसंबर 2022 तक शेष राज्य कौन है? महाराष्ट्र है तापी क्षमता नंबर 1, फिर गुजरात, फिर यूपी, फिर MP। तापी क्षमता में नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर यूपी, फिर MP है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तुम्हारा, देखो तुम्हारा पावर प्लांट से देख लेते हैं। तो ऐसा पावर प्लांट है तुम्हारा, देखो यूपी में कहाँ है तुम्हारा? देखो ये पावर प्लांट, देखो यूपी में आपका पावर प्लांट आपके देखते हैं, ठीक है। तुम्हारे क्या है? तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट, जो ब्लैक से वो थर्मल पावर प्लांट, जो रेड से है तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट पहले देखते हैं तुम्हारा। थर्मल जो कोयले से बिजली बनती है, तो यूपी में देखो ये, देखो फिर दिल्ली तो है ही है, मान लो दिल्ली में भी थर्मल पावर यूपी के फरीदाबाद में है, यूपी के फरीदाबाद में है,
ठीक है तुम्हारा। उसके बाद देखो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, हरदुआगंज में है थर्मल पावर प्लांट, हरदुआ पंकी यूपी में, ठीक है। परीक्षा यूपी में, परीक्षा है ये यूपी का हो गया। उसके बाद देखो रिहंद में है, रिहंद में है यूपी में, रिहंद में है। और बिहार में बरौनी में है, ठीक है। और ये देखो, ठीक है, नामरूप असम में नामरूप है, बोगाईगांव हो गया थर्मल पावर, बोगाईगांव नामरूप असम में। और तो हमने देख लिया तुम्हारा क्या कहते हैं, बिहार में तो देख लिया बरौनी। फिर उसके बाद झारखंड में देख लो तुम्हारा बोकारो है, क्या तुम्हारा बोकारो है। और ये चंद्रपुरा है, बोकारो चंद्रपुरा है। और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, ठीक है। संतल डी है, ठीक है, संतल डी है। कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, संतल डी है, संतल डी है। और कोलकाता है, और दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। और उड़ीसा में तलचर है, उड़ीसा में तलचर है थर्मल पावर। और तुम्हारा छत्तीसगढ़ में देख लो तुम्हारा कोरबा है, क्या है, कोरबा है तुम्हारा, कोरबा है छत्तीसगढ़ में, कोरबा है। एमपी में देख लो अमरकंटक है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, अमरकंटक है और सतपुड़ा है। और एमपी में, अब महाराष्ट्र में देख लो तुम्हारा कोराडी है, क्या है तुम्हारा, कोराडी है, कोराडी है। भुसावल है, ठीक है, भुसावल है, भुसावल है। नासिक है, परली है, परली है तुम्हारा। चंद्रपुर है, ठीक है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर भी है। पारस है, उरन है, उरन है। ट्रोम्बे है, क्या है, ट्रोम्बे है, नासिक है, ट्रोम्बे है, नासिक है। भुसवाला है, भुसावला है, ठीक है, भुसावला, भुसावल है, भुसावल है तुम्हारा। कोराडी है, चंद्रपुर है, पराली है, ठीक है, परली है, पारस है, उरन है, नासिक है, ट्रोम्बे है। ये तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट हो गए महाराष्ट्र के। गुजरात में देख लो तुम्हारा अहमदाबाद है, ठीक है, वनकबरी है, वनकबरी है। गांधीनगर है, साबरमती है, ठीक है, धुआरम है, ठीक है, धुआरम है, धुआरम है, ठीक है, धुआरम है। और उत्तरन है। ये तुम्हारे पावर प्लांट हो गए, कहाँ, थर्मल पावर प्लांट हो गए गुजरात के। साबरमती है, देखो ये साबरमती है, साबरमती है तुम्हारा, क्या है, साबरमती है। और गांधीनगर है तुम्हारा। वनकबरी है, ठीक है, ये पूछा गया है। वनकबरी क्या है तुम्हारा, पूछा गया है। अहमदाबाद है तुम्हारा। धुआरम है, ठीक है, धुआरम है, उत्तरन है। और तुम्हारा उकाई है, क्या है तुम्हारा, उकाई है। ये गुजरात के हो गए था थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद कर्नाटक में देख लो तुम्हारा रामगुंडम है, क्या है, रामगुंडम है, रामगुंडम है। देखो तुम्हारा कोटागुंडम है कर्नाटक में, रामगुंडम, कोटागुंडम। रायचूर है, क्या है तुम्हारा, रायचूर है। ये थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गए। नहीं, कर्नाटक में तो केवल रायपुर है, कर्नाटक में थर्मल पावर रायपुर है। और रामगुंडम और कोटागुंडम में तेलंगाना के हैं, रामगुंडम और कोटागुंडम का है, तेलंगाना के थर्मल पावर प्लांट है। और विजयवाड़ा तुम्हारा आंध्र प्रदेश का, विजयवाड़ा तुम्हारा आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद इंदौर तुम्हारा तमिलनाडु में है, इंदौर तमिलनाडु में है। नवेली तमिलनाडु में है। मेट्टूर तमिलनाडु में है। टूटीकुरन तमिलनाडु में है। त्रिवेंद्रम तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा केरल में है। पावर थर्मल पावर प्लांट क्या तुम्हारा, त्रिवेंद्रम केरल में है। टूटीकुरन क्या है तुम्हारा, तमिलनाडु में है। मेट्टूर तमिलनाडु में, नवेली तमिलनाडु में, इंदौर तमिलनाडु में। ये तो है तुम्हारे थर्मल पावर प्लांट। क्या पढ़ लिया हमने, थर्मल पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर देख लें तो न्यूक्लियर गिले चुने ही है तुम्हारे देखो ये तुम्हारा इंदौर है, क्या है, हाँ नहीं, कालपक्कम तमिलनाडु में, कलपक्कम है तमिलनाडु में। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में कलपक्कम है, कलपक्कम है। और कर्नाटक में कैगा है, कर्नाटक में कैगा है। और तुम्हारा जो महाराष्ट्र में तारापुर है। तारापुर देखो यूएसए के सहयोग से 1969 में यूरेनियम ईंधन यूज होता है, ठीक है, 1969 में। और तुम्हारा ये गुजरात का जो काकरापारा है, काकरापारा ये 1993 से चालू है। काकरापारा ये सूरत में है, ठीक है, काकरापारा। उसके बाद तुम्हारा ये जो रावत भाटा है राजस्थान में, कोटा राजस्थान में, कनाडा के सहयोग से 1973 में शुरू हुआ था, 1973 में। यूपी में नरौरा है, ये बुलंदशहर में, यूपी में नरौरा है, बुलंदशहर में है तुम्हारा, ठीक। तो देखो सबसे पहले कौन सा शुरू हुआ था, ये कैगा तुम्हारा जो कर्नाटक में है, ये 2000 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 2000 में। और ये तुम्हारा जो कलपक्कम है, ठीक है, तो कलपक्कम USRR के सहयोग से शुरू हुआ था, ठीक है। कलपक्कम में 1984 में, कब, 1984 में। तो सबसे पहले हमारा कौन सा शुरू हुआ था, 1969 वाला शुरू हुआ था। कौन सा तुम्हारा 1969 वाला सबसे पहले शुरू हुआ था तुम्हारा। ये तुम्हारा जो है तुम्हारा तारापुर जो है महाराष्ट्र का और न्यूक्लियर पावर थर्मल प्लांट जो है यूरेनियम ईंधन से शुरू हुआ था अमेरिका के सहयोग से। सबसे पहले फर्स्ट है, देखो फर्स्ट लिखा भी है 1969 में पहुँचे तारापुर। तो सबसे पहले यूरेनियम का पावर प्लांट कौन लगा, हमारा तारापुर लगा, यूएसए के सहयोग से 1969 में,
ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये लगा है क्या कहते हैं 1973 में कनाडा का लगा, कनाडा के सहयोग से रावत भाटा लगा है, कोटा में है जो, ठीक 1973 शुरू हुआ है, कहाँ है तुम्हारा राजस्थान में। उसके बाद इसका सूरत में लगा है काकरा पारा 1993 में चालू हुआ है। उसके बाद देखो ये तुम्हारा नहीं उसका इसके रावत भाटा के बाद नंबर आया है कलपक्कम का 1984 में। उसके बाद 1993 में काकरा पारा, उसके बाद 2000 में क्या लगा है कैगा लगा है। और इसका इसमें डेट लिखी नहीं नरोरा कि उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में कब शुरू हुआ है। तो ये इतना अगर सबसे पहले पूछा गया है तो हम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारे हो गए थर्मल पावर क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे लिग्नाइट टर्सरी कोयला तृतीयक है। लिग्नाइट टर्सरी कोयला नवेली में मिलता है, नवेली में लिग्नाइट टर्सरी कोयला मिलता है तृतीयक, ठीक है। लिग्नाइट टर्सरी दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे फर्स्ट है ये तुम्हारा लिग्नाइट दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है नवेली। उसके बाद देख लो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है, थोरियम है, थोरियम है। 31 दिसंबर 2022 नाभिकीय विद्युत कितना एक भाग जो हम विद्युत का कितना भाग पैदा करें नाभिकीय से 1.7%। तो विद्युत जो हमारे देश में लगती है उसका 1.7% विद्युत कहाँ से पैदा करें हम नाभिकीय से, कब पड़ा 28 दिसंबर 2022 से। तो ये हो गए हमारे, ठीक है। फिर देखो एनटीपीसी जो है पहली स्थापना 1977 में किया था। संचालन कब से चालू हुआ 1982 में ठीक है। ये तुम्हारा है कौन सिंगरौली में, ठीक है। सिंगरौली की स्थापना एनटीपीसी की पहली स्थापना 1970 में सिंगरौली में जो लगाया थर्मल पावर प्लांट जो लगाया सिंगरौली में, ये एनटीपीसी की पहली स्थापना है। और इसका संचालन 1982 शुरू हुआ। यूपी में रिहंद सिंगरौली सोनभद्र जिले में है। और एमपी में विंध्याचल संयंत्र है, ठीक है, इसी का भाग रिहंद सिंगरौली। तो ये हो गए हमारे इसके प्रमुख तथ्य न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट जो अभी तक पूछे गए हैं, ये ध्यान से देख लेना। उसके बाद देख लेते हैं कुछ परियोजनाएं हमारी हैं जो परीक्षा में बार बार पूछता है, देख लेते हैं। इडुक्की परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है तुम्हारा कहाँ केरल और केरल में पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना जल विद्युत परियोजना है केरल की पेरियार नदी में, केरल में पेरियार नदी पर है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल में ही है, सबरीगिरी। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है आपका, घाट प्रभा क्या है सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। उड़ान जो है उड़ान गैस आधारित है महाराष्ट्र में, गैस आधारित उड़ान क्या है गैस परियोजना है उड़ान महाराष्ट्र में, कहा है तुम्हारा महाराष्ट्र में। श्री सलेम जल विद्युत परियोजना है कहाँ आंध्र प्रदेश में, श्री सलेम कहाँ है आंध्र प्रदेश में है। कोरबा ताप विद्युत परियोजना है छत्तीसगढ़ में, कोरबा का ताप विद्युत परियोजना है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो उसके बाद थाल गुर्जर परियोजना जल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में, थाल गुर्जर जल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में। मनगुरु परियोजना आपका भारी जल संयंत्र है तेलंगाना में, ठीक है। मनगुरु भारी जल संयंत्र कहाँ है तेलंगाना में। कोवड्डा या कोड़ा भी लिखे रहते हैं, आणविक शक्ति केंद्र है आंध्र प्रदेश में, आणविक शक्ति केंद्र है आंध्र प्रदेश में। हरिपुर आणविक शक्ति केंद्र है आपका कहाँ पश्चिम बंगाल में, हरिपुर आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है पश्चिम बंगाल में। जैतपुर भी आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है तुम्हारा महाराष्ट्र में जैतपुर, ठीक है। उसके बाद देखो तमिलनाडु के कुंडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर 6 इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है। तो तमिलनाडु के कुंडनकुलम में रूस जो है परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयाँ लगाएगा, जिसके थ्रू रूस राजी हो गया है। क्या है रूस राजी हो गया कहाँ तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 6 परमाणु रिएक्टर की इकाई लगाएगा। मीठी बेडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएसए के सहयोग से गुजरात में खोला गया है। तो मीठी बेडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यूएसए के सहयोग से कहाँ खोला गया है गुजरात में। तो कुंडनकुलम में भी 2 परमाणु रिएक्टर की 6 परमाणु रिएक्टर की इकाइयाँ स्थापित होंगी। कौन लगाएगा रूस राजी हुआ इसके लिए, रूस देखा तमिलनाडु के कुंडनकुलम में। और मीठी बेडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएसए के सहयोग से गुजरात में खोला गया है मीठी बेडी परमाणु संयंत्र। उसके बाद देख लो नाभिकीय विद्युत संयंत्र हम देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा है पीछे, फिर से मैं करना चल के मैप पर देख लेते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय जो है हमारे विद्युत संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सरसिंग देखो हरिपुरा पश्चिम बंगाल में है, ये कोडा आंध्र प्रदेश में है, ये नया खुला है, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु में है और कैगा कर्नाटक में तो है ही है, ठीक है। पहले तो जो अभी नए कुछ इसमें खुल गए तो बढ़ गए ना, कर्नाटक कैगा में है। तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र तारापुर सबसे पहले खुला हुआ था, ठीक है, यूएसए की मदद से, यूरेनियम इसमें यूज होता है। फिर जैतपुर में भी खुला है। मीठी बेडी ये गुजरात में खुला, देखो हमने पढ़ा ना मीठी बेडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में यूएसए के सहयोग से, कैसे अमेरिका के सहयोग से मीठी बेडी गुजरात में। और एक काकरा पारा है तुम्हारा गुजरात में। और ये माही बंसवाड़ा राजस्थान में है, माही बंसवाड़ा कहाँ राजस्थान में है। ये भीमपुर मध्य प्रदेश में है। चुटका भी मध्य प्रदेश में है। रावत भाटा ये राजस्थान में है, रावत भाटा, ठीक है। और फिर ये गोरखपुर में हरियाणा में खुला है, गोरखपुर में
हरियाणा के गोरखपुर में भी खुला है। नरौरा उत्तर प्रदेश का तो है ही है, और चटका मध्य प्रदेश में भी खुला है नया, और हरिपुरा पश्चिम बंगाल के। तो ये है हो गए तुम्हारे। कोवड़ा ये देखना आंध्र प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, और ये कुंडनकुलम भी है यहाँ पर खुला है। ठीक है, तुम्हारा कुंडनकुलम यहाँ पर कौन है, रूस अच्छे ही कहीं लगाने को राजी हुआ। कुंडनकुलम तमिलनाडु में, वो कहेगा तो कर्नाटक में है ही है। ठीक है, और जयपुर महाराष्ट्र में देखो यहाँ भी। तो ये नाभिकीय विद्युत संयंत्र है तुम्हारे जो भारत में लगे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं भारत के प्रमुख जल विद्युत केंद्र देख लेते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 2022 जल विद्युत का योगदान कितना है, 11.4% है। 31 दिसंबर 2022 तक जल विद्युत का योगदान 11.4% है, 11.4% है। देखो तुम्हारा ये राणा प्रताप सागर जो है कोटा राजस्थान चंबल पर कनाडा के सहयोग से बना है। कोटा राणा प्रताप सागर जो है कोटा राजस्थान चंबल में बना है, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से बना है। जवाहर सागर बना है चंबल राजस्थान में। जवाहर सागर कहाँ बना है, चंबल राजस्थान में। सब सवाल पूछे गए हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, भारत के प्रमुख जल विद्युत केंद्र। तो देखो तुम्हारा ये है मोहरा, मोहरा है तुम्हारा। ठीक है, ये मोहरा है तुम्हारा कहाँ, तुम्हारा लद्दाख में है। जोगिंदर नगर है तुम्हारा, ये भी लद्दाख में है। ठीक है, जोगिंदर नगर लद्दाख में है। और यहाँ क्या भारत के प्रमुख जल विद्युत केंद्र पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और बनिहार। ठीक है, ये बनिहार कहाँ है तुम्हारा, जम्मू कश्मीर में। बनिहार कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। मोहरा तुम्हारा लद्दाख में। जोगिंदर नगर तुम्हारा जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल कहाँ है तुम्हारा, उसमें क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल क्या है तुम्हारा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, टिहरी कहाँ है, उत्तराखंड में है। टिहरी कहाँ है, उत्तराखंड में है। और चितेरा कहाँ है तुम्हारा, पंजाब में। चितेरा कहाँ है, पंजाब में। चितेरा कहाँ है तुम्हारा, पंजाब में है। और ये भोला बुलंदशहर पलरा सुमेरा ये सब कहाँ है, यूपी में है। भोला बुलंदशहर पलरा और सुमेरा यूपी में है। ठीक है, उसके बाद राणा प्रताप सागर तुम्हारा राजस्थान में। राणा प्रताप सागर, कोटा, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये सब कहाँ है, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, कोटा, ये सब कहाँ है, राजस्थान में। तवा है तुम्हारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तवा मध्य प्रदेश में। रिहंद है मध्य प्रदेश और यूपी के समझो बॉर्डर पे ही है। रिहंद तुम्हारा है, क्या है, रिहंद है। गंडक देखो, गंडक भी यूपी और इसे कहते हैं नेपाल के बॉर्डर पे। गंडक तुम्हारा जल विद्युत परियोजना गंडक भारत और नेपाल सहयोग से होगा तुम्हारा। ठीक है, फिर हम महाराष्ट्र में देखो तुम्हारा क्या है, भिवपुरी है, खोपानी है, भीरा है, कोयना है। तो तुम्हारा एक कोयना पूछा गया है। जल विद्युत का है तुम्हारा महाराष्ट्र में, भिवपुरी है, भीरा है, खोपानी है और कोयना। क्रम पूछे तो भिवपुरी, खोपानी, भीरा और कोयना। और तुम्हारा क्या कहते हैं, ये आ गए हम कर्नाटक में। शरावती है, जोग है, भद्रा है, सिमसा है, शिव समुद्रम है। तो इसमें कौन है, शरावती, जोग, भद्रा, सिमसा और शिव समुद्रम है। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश श्रीशैलम है। और तुम्हारा क्या कहते हैं, केरल में पेरियार है और इडुक्की है। केरल में पेरियार और इडुक्की है। केरल में पेरियार और इडुक्की है। और इसमें क्या कहते हैं, तमिलनाडु में मिट्टूर और मोयार है। मिट्टूर और मोयार है। मिट्टूर और मोयार है तुम्हारे तमिलनाडु में। ये तुम्हारे हो गए जल विद्युत परियोजना। उड़ीसा में हीराकुंड है। उड़ीसा में क्या है, हीराकुंड है, हीराकुंड है। और देखो तुम्हारे इसमें क्या कहते हैं, बिहार में तुम्हारा जल लड़का है, जल ढका है, जल ढका है विद्युत परियोजना। ठीक, जल ढका है। और तुम्हारा यहाँ पे झारखंड में मैथन है। झारखंड में क्या था, मैथन है। पंचायत तुम्हारा तो यहीं पर है होगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में पंचायत। हीराकुंड तो उड़ीसा में। और रिहंद तुम्हारा भारत में। ठीक है, गंडक भारत और नेपाल सीमा में। ये तुम्हारे हो गए क्या कहते हैं, जल विद्युत परियोजनाएँ हो गई। और अब एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। तो कोलदम सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। कोलदम कहाँ है, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजनाएँ हैं। एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना है कोलदम। कोलदम कहाँ है, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। टिहरी कहाँ है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। टिहरी कहाँ है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। कोटेश्वर कहाँ है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। कोटेश्वर भी क्या है, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। रंगा नदी ठीक है, रंगा नदी जल विद्युत परियोजना जो है एनटीपीसी की, वो रंगा नदी पर ही है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। दोयांग नदी पर है, नागालैंड में। ठीक है, क्षमता 75 मेगावाट है। ठीक है, दोयांग नदी पर है, नागालैंड में। पारे जो है दिक्रोंग नदी पर है। दिक्रोंग नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो पारे क्या है, दिक्रोंग नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तुइरियल नदी पर है, मिजोरम में, 60 मेगावाट की।
कोपली, कोपली कोपली में है, असम में। ठीक है, कोपली कहाँ है? कोपली नदी पर है, असम में है। कामेंग, कामेंग बिचोम या तेंगा नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तुम्हारी एनटीपीसी परियोजनाएं थी, एक बार और देख लेते हैं। कोलदम सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। टिहरी भागीरथी उत्तराखंड में। कुटेश्वर भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। रंगा नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। दोयांग नदी पर नागालैंड में। पारे दिक्रोंग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। तुइरियल नदी पर मिजोरम में। कोपली नदी पर असम में। कमेंग बिच्छू और कमेंग का किस नदी पर है? कामेंग बिच्छोम और तेंगा नदी पर है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गया तुम्हारा। ऊर्जा विविध देख लेते हैं अगर, ठीक है। तो पावागढ़ कर्नाटक में है, सौर ऊर्जा के लिए फेमस। पावागढ़ कहाँ है तुम्हारा? कर्नाटक में। पावागढ़ कहाँ है तुम्हारा? कर्नाटक में है, सौर ऊर्जा के लिए फेमस है। तातापानी छत्तीसगढ़ में है, भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है। यहाँ पर गर्म झरने निकलते हैं। तातापानी छत्तीसगढ़ में है, भूतापी ऊर्जा के लिए, ठीक है। मुमपुंदल तमिलनाडु में है। मुमपुंदल तमिलनाडु में है, पवन के लिए फेमस है, पवन ऊर्जा के लिए, ठीक है। चमेरा का तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में है, ये जलीय ऊर्जा रावी नदी पर है, ठीक है, जलीय ऊर्जा के लिए फेमस है। चमेरा क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में जलीय ऊर्जा रावी नदी के लिए फेमस है। ग्वाल पहाड़ियाँ हरियाणा में है, ग्वाल पहाड़ियाँ हरियाणा में है। सौर ऊर्जा गुरुग्राम के लिए फेमस है, सौर ऊर्जा गुरुग्राम के फेमस है। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा, ठीक है, सौर ऊर्जा गुरुग्राम के फेमस है। सतारा महाराष्ट्र, सतारा तुम्हारा कहाँ है? महाराष्ट्र में, पवन ऊर्जा के लिए फेमस। सतारा महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा के लिए फेमस है। बायोगैस जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है, बायोगैस है व्यावसायिक स्रोत नहीं है। सौर एवं पवन ऊर्जा बायोगैस अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा है। सौर एवं पवन ऊर्जा बायोगैस अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा है। भूतापी एवं ज्वारीय ऊर्जा लघु जल विद्युत बूढ़ी बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक या गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो बायोगैस क्या है? एक व्यावसायिक स्रोत नहीं है, बायोगैस का कोई व्यावसायिक स्रोत नहीं है। सौर एवं पवन ऊर्जा बायोगैस अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा है। देखो, चाहे सौर हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, या बायोगैस हो, या अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा हो। भूतापी एवं ज्वारीय ऊर्जा लघु जल विद्युत बूढ़ी, ठीक है, बूढ़ी बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक एवं गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरण साधन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर 2022 तक पवन ऊर्जा के स्थापित क्षमता के संदर्भ देखा, तमिलनाडु नंबर 1 पे था 2022 दिसंबर। तमिलनाडु नंबर 1 पे है, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। किसमें? पवन ऊर्जा के स्थापना क्षमता में नंबर 1 तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र क्या है? खंभात तट। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र क्या है? खंभात है। क्या तुम्हारा? खंभात तट गुजरात में। ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र क्या तुम्हारा? खंभात तट है, गुजरात में है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी है और एक खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी का पूर्व नाम है कैम्बे की खाड़ी, अर्थात गुजरात तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। उसके इसलिए भावनगर ऊर्जा सर्वाधिक संभावना है, इसलिए भावनगर में जहाँ सर्वाधिक संभावना है, ठीक है, भावनगर में ऊर्जा की क्या है? जहाँ सर्वाधिक संभावना है, किसकी? तुम्हारी इसकी ज्वारीय ऊर्जा की, भावनगर में, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया ऊर्जा से विविध तथ्य हो गए। अब हम देखेंगे लौह एवं इस्पात उद्योग। जय भारत।